अच्छा जी, जो हमारा आज का अब टॉपिक है ना, यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। नंबर 1 पॉइंट जो है ना, अब हम लोगों ने ही देखना है। रेजिस्टेंस लेवल किस-किस को पता है कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क नहीं करते, और देखने किस तरह से इसका किस-किस को पता है? ओके, रिटेलर्स को ट्रैप करना। राइट, तो अब अगर हम लोग देखें तो ये लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल क्या कंसीडर किया जाएगा, ये वाला एंड ये वाला? यस, यहाँ से किया जा सकता है कि हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इसको कहा जाता है स्मूथ हाइज। ठीक है, स्मूथ हाइज अगर आप रेजिस्टेंस नहीं बोलना चाहते तो आप इसको स्मूथ हाइज भी कह सकते हो, स्मूथ हाइज। और ये हमारे पास पड़े थे स्मूथ लोज। ठीक है, ये वाले, जिसको आप स्पोर्ट भी कह सकते हो। लेकिन मार्केट में अब अगर आप एडवांस टू एडवांस चलना चाहोगे तो फिर आप यहाँ पे स्मूथ लोज कह सकते हो। ठीक है, इसको स्मूथ लॉज। ये तो मार्केट ने किल कर दिया, देखो मार्केट ने बाइंग दिखाई, टोटली फेक बाइंग। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ से इनके बाद गिरती चली गई मार्केट नीचे। क्या उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन स्मूथ लॉज क्रिएट किए। ये देखो, पहले भी इस लेवल से ऊपर की, सेकंडली फिर यहाँ से ऊपर जाती है, ये देख रहे हो दो। इसके बाद मार्केट वापस इसको किल करते हैं, वापस थोड़ा सा ऊपर जाती है एंड अगेन डाउन। अब मार्केट क्या करी है यहाँ पे, मार्केट ये करी है हमारे पास, हम ये हमारे पास मार्केट ने क्या किया, स्मूथ हाइज बनाए हुए हैं। राइट, अब मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास ये एक स्मूथ हाइज जो है ना यहाँ पे बनाए हुए हैं, मतलब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, जहाँ पे रिटेलर को ये लगता है मार्केट जब इसके इधर तक आएगी एंड अगेन मार्केट जो है ना गिर जाएगी, जो कि इस तरह से नहीं होता। क्या, एंड अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ये देखो, ये क्या क्या ये लेवल है हमारे पास, ये वाला लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल, देखो ये भी स्विंग लो है एंड ये भी स्विंग लो है। ठीक है, ये भी स्विंग लो है, ये भी स्विंग लो है, मीन्स के स्मूथ लोज पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये आप स्मूथ लोज, अब मैं आपको बताता हूँ स्मूथ लोज किसको कहा जाता है और स्पॉट रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है। ठीक है, नहीं मैं अभी आपको वही क्लियर करने लगूँ। स्मूथ लोज किसको कहा जा सकता है? ठीक है, ठीक है, स्मूथ लोज, स्मूथ लोज कहते हैं हम लोग जो बिल्कुल आसपास बनते हैं। ठीक है, मतलब कि एक ये लो बन गया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाती जाती फिर थोड़ा सा पास आ गई, फिर यहाँ पे एक लो न्यू क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी बिल्कुल आसपास है, ये वाला लो भी पास है, ये वाला लो भी पास है। ये सिंगल कैंडल की बात नहीं की जा रही है, स्विंग लोज की बात की जा रही है। ओके, हम देखते हैं ये भी स्विंग लो है एंड ये भी स्विंग लो है, ये बिल्कुल आसपास है, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पे अगर हम स्विंग हाईएस्ट को लेके चलते हैं, देखो ये तकरीबन देखा जाए तो इतना पास पास नहीं है, ये वाला स्विंग हाई हमारे पास, ये वाला स्विंग हाई एंड ये वाला स्विंग हाई एंड ये वाला स्विंग हाई, ये बिल्कुल पास नहीं है, इसमें गैप है। यहाँ पे देखा जाए ना अगर, तो इधर इस इधर वाले से लेके इधर वाले तक बहुत ज्यादा गैप है। ठीक है, इसके अंदर ये देखो यहाँ तक गैप है। अब स्मूथ लोज की अगर बात की जाए, जो कि ये है, ये देखो कितने आसपास है यहाँ पे, ये है, फिर इसके बाद ये भी है, फिर इसके बाद ये भी है। ये स्मूथ लोज हैं, जो आसपास पड़े होते हैं ना उसको कहा जाता है स्मूथ लोज। ठीक है, जो आसपास होती हैं बिल्कुल इसके साथ जुड़े जुड़े हुए ना, देखो ये भी स्विंग लो जो है, ये भी बिल्कुल पास में ही है इसी के। हाँ, अगर ये वाला स्विंग लो, ये वाला जो है ना, ये वाला स्विंग लो यहाँ पे बनता, फिर हम इसको क्या कह सकते थे, ये हमारे पास स्पोर्ट लेवल है, मतलब जो दूर दूर। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखते हैं।
देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी एंड गई है एंड वापस नीचे आई है, ठीक है, और यहाँ से अगेन मार्केट वापस चली गई है ऊपर, ठीक है, ये बन गया स्पोर्ट लेवल, ये वाला और ये वाला, ये देखो दूर में है, यहाँ पे गैप है, ये देख रहे हो कितना डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये डिफरेंट है बिल्कुल, वो हमारे पास बिल्कुल राइट, हमारे पास वहाँ पे गैप ज्यादा है, लेकिन लेकिन अगर मार्केट इस तरह पहले ऊपर जाती और वापस नीचे आ जाती एंड फिर ये देखो ये स्मूथ लोज है, एक ये लो पड़ा है, एक ये लो पड़ा है, एक ये लो पड़ा है, बिल्कुल मतलब कि आस पास है ये, जो बिल्कुल पास पास में होते हैं ना उसको कहा जाता है स्मूथ लोज एंड स्मूथ हाइज। ओके क्लियर है ये वाला यहाँ तक, एंड वहां आपका भी क्लियर है। हाँ चार्ट पे भी हम चलते हैं, देखें यहाँ पे, अब ये जो लेवल है ना हमारे पास, ये जो लेवल है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है यहाँ पे क्या ये स्मूथ हाइज बनेंगे या क्या ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होगा, अभी इसको छोड़ते हैं। रेजिस्टेंस की रीजन क्या है हमारे पास, मैं यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है अगर तो इसकी रीजन क्या है, जिस तरह से मैं भी आपको यहाँ पे डेफिनेशन देके आया हूँ, सो यहाँ पे आपने ये क्लियर करना है कि क्यों यहाँ पे जो है ना रेजिस्टेंस ही कंसिडर होगा, स्मूथ हाइज क्यों नहीं कंसिडर हो सकता। ओके ओके ओके, सो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अब आप लोगों ने ये लेवल बताना है, ये जो हमारे पास ये लेवल है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये स्पोर्ट बनेगा हमारे पास या हमारे पास ये स्मूथ लोज बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है कि ये हमारे पास स्मूथ हाई लोस बनेंगे या हमारे पास ये स्पोर्ट बनेगा। अगर देखा जाए यहाँ तक इतना स्नैरियो ये वाला लेके इतना, इतने स्नैरियो में ये हमारे पास स्मूथ लो है, नंबर वन नंबर टू, क्योंकि ये बिल्कुल अगर देखा जाए इसकी बनिस्बत इसकी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये फिर बहुत पास है ये वाले लोज, ठीक है, नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री एंड नंबर फोर, तो इनको हम लोग कंसिडर करेंगे स्मूथ लोज। ये देखो ना अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी इसके दरमियान काफी डिफरेंट है, ठीक है, एंड इसके मिड में इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है हमारे पास, ये बिल्कुल आस पास है, तो इसको हम लोग स्मूथ लोस कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब जिस तरह के यहाँ पे यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो ये लेवल हमारे पास क्या है, मैम आप इसका रिप्लाई करें, ये लेवल हमारे पास क्या बनेगा। ओके, इसमें फिर भी थोड़ा सा गैप है, सो हम इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, ठीक है, अगर यही ये वाला भी हाई यहाँ की मतलब के एक हाई ये बन गया, एक हाई ये बन गया, एक हाई ये बन गया, तो ये आसपास है बिल्कुल, ठीक है, इसमें इसके मिड में गैप नहीं है ज्यादा, सो हम यहाँ पे इसको फिर कंसिडर करते हैं स्मूथ हाई, लेकिन ये रेजिस्टेंस है। एंड अगर भाई आप ये बताओ कि यार ये क्या हमारे पास, ओके, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ओके राइट,
एंड अब हम आप इसका रिप्लाई करें कि ये क्या है हमारे पास, ये स्मूथ लोस पड़े हुए हैं, ये एक स्पोर्ट लेवल है। बस हमने यहाँ तक देखना है, यहाँ से जहाँ से मैंने ड्रॉ किया ना, यहाँ से ही देखना होता है, ना कि यहाँ से, जस्ट यहाँ से देखना हमने, यहाँ से। यहाँ से बस आपने देखना है जहाँ तक आपको कैंडल्स शो हो रही हैं। स्पोर्ट किस तरह से बनेगा? क्या इन लोज के दरमियान हमारे पास गैप ज़्यादा है यहाँ पे, ये एंड ये? बाकी अगर ये देखें ना, ये वाला लेवल तो हमारे पास स्पोर्ट नहीं बनेगा। हाँ, हम इस लेवल को एक न्यू स्पोर्ट कंसीडर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जस्ट अगर हम लोग यहाँ तक देखें इस लेवल को, इतने को, क्या कंफर्म है, हो सकता है ये स्मूथ लोज हो या ना हो? कंफर्म है या नहीं कंफर्म? ओके। कौन सा, ये वाला? कंफ्यूज किए हैं आप? यहाँ से हमने देखना है जस्ट यहाँ तक, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफी ऊपर चली गई बाद में। हम यहाँ पे नजरें नहीं रखेंगे ना, अपनी नजर यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि तो इस लाइन से काफी दूर है, यहाँ पे डिफरेंट नहीं हम लोग देख रहे। यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ से देखे ना, ये वाली जो मार्केट आई है, ये तो काफी ज्यादा गैप है। हाँ, अगर अगर कुछ इस तरह होता है, ये वाली लाइन को आप यहाँ से, मतलब कि यहाँ से देखें ना, यहाँ से यहाँ तक हम लोग, फिर हम लोग कंसिडर कर सकते थे कि यार ये स्पोर्ट है, लेकिन इसके ये लाइन से फिर भी गैप है यहाँ तक, ये वाले एरिया में और ये वाले एरिया में गैप है। तो हम लोग जस्ट अगर इतना देखते हैं, जस्ट हमने इतना देखना है, जहां से लाइन ड्रॉ किया वहां से लेके यहाँ तक, जहां तक मार्केट इस लाइन के आसपास थी, ठीक है, जहां तक मार्केट इसके यहाँ पे अराउंड यहाँ पे थी ना मार्केट, यहाँ पे इस लाइन के बाद जब मार्केट में डिफरेंट आना स्टार्ट हो गया, हम वहां उसको खत्म कर देंगे। यहाँ तक मार्केट इसके पास है ना, इस लाइन के पास, तो इसके बाद डिफरेंट आना शुरू हो गया। देखेंगे मार्केट में ये लो बना है, अगर यही लो यहाँ पे बनता, मीन्स अगर हम देखें ये लो अगर यहाँ कहीं आ जाता, यहाँ कहीं, यहाँ कहीं आ जाता, देन हम फिर इसको कह सकते हैं कि ये जो ना, ये हमारे पास ये लेवल यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि ये वाला जो लो है ना, ये वाला लो, ये काफी ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आके जो ना यहाँ पे बना के गई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग एक्चुअली में देखें, ये तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट में कितना गैप है इस लेवल में और इस लेवल में। लेकिन यहाँ से देखें, अगर हम लोग ये जो लाइन ड्रॉ किया है, ये वाली कैंडल का लो कहाँ पे रुक रहा है, यहाँ कहीं रुक रहा है, बिल्कुल पास है इसमें। तो ये स्मूथ लोज, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोज इकट्ठे होते हैं, उसको हम कहते हैं स्मूथ लोज। ठीक है, अब मैं अगेन एक दफा क्लियर करता हूँ, तो यहाँ पे इस लेवल, यहाँ से लेके ना यहाँ तक गैप है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे काफी डिफरेंट है। तो ये जो ना, इसको हम यहाँ से इस तरह करके ना ये स्पॉट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको स्मूथ लोज नहीं कंसिडर करेंगे। स्मूथ लोज वो होते हैं जो बिल्कुल आसपास होते हैं। गैप को अगर हम लोग निकाल दें ना, गैप का मामला आप खत्म कर दो। मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको गैप का बताया था कि देखें यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे ये वाले लेवल से लेके ये वाले लेवल में गैप ज्यादा है, सो ये जो ना हमारे पास ये होगा। इस तरह से आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो स्मूथ लोज होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि एक जगह पे ऊपर मार्केट में मैक्सिमम जो ना स्मूथ लोज बना के गई हो, मतलब कि मैक्सिमम लो बने हो। यहाँ पे अगर देखें इस एरिया में, ये वाली लाइन पे, इस एरिया में अगर हम देखें, ये एक लो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ठीक है। लेकिन अगर हम यही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो ये स्मूथ लॉस तो नहीं है। अगर हम यहाँ से देखें कुछ, ये तो स्मूथ लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक आधा लो पड़ा है, नंबर 1। जैसे यहाँ से अगर हम लोग देखें, तो नंबर, नो, जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं है किसी भी कैंडल्स को काउंट करने को। हमने देखना है कि मैक्सिमम हाईज एंड लोस कहाँ पे हैं, मैक्सिमम हाईज एंड लोस, मतलब कि ये नहीं इस तरह से एक हाई ये बन रहा है, एक हाई ये बन रहा है, एक हाई ये वाले हाई की मैं बात नहीं कर रहा कि ये हाई जो बिल्कुल आसपास बनते हैं कुछ इस तरह से। ये देखे ना, ये आसपास है, ये है, ये है, ये है एंड ये है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इस तरह से, तो फिर अगेन हमारे पास ये स्मूथ लोज हैं। बिल्कुल, जहाँ ज्यादा कंसोलिडेशन होती है वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी को जनरेट किया जा रहा होता है।
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो बुलिश कैंडल है इसका तो लो देखा जाए तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन जो ओपनिंग पॉइंट है वही फिर इसका लो कंसिडर होगा। इसका तो पता ना स्टार्टिंग में ये क्लियर है आप लोगों का। जिसकी वीक नहीं होती फिर उसकी उसकी जो बॉडी होती है ओपनिंग या क्लोजिंग ओपनिंग पॉइंट वही लो कंसिडर होता है, ठीक है। सो अब ये भी स्मूथ लोज है यहाँ पे अगर हम लोग देखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। ओके ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे तो हमारे पास किधर गया वो एरिया हमारे पास ये वाला। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो स्विंग लोज पड़े हैं, ये स्विंग लोज हैं, राइट। अब ये स्विंग लोज को भी हम स्मूथ लोज ही कहेंगे, और ये जो बिल्कुल आसपास इस तरह से पड़े इनको भी स्मूथ लोज में ही काउंट किया जाता है। मतलब कि जो सिंगल कैंडल लो है ना, सिंगल कैंडल लोज, जिसमें एक ही कैंडल के लो जो है ना बार बार एक ही जगह पे आके रुक रहे हो, चाहे वो स्विंग लो है या नहीं है, मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स के लोज को देखना है, ठीक है। स्विंग हाई एंड स्विंग लोज को नहीं देखना। क्या ये माइंड में जा पा रही है चीजें या नहीं जा रही? स्मूथ लोज देखने के लिए हम लोग किसकी बात करें, लोज की, ना कि स्विंग लोज की। स्मूथ लोज देखने के लिए हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्विंग लोज की नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्मूथ लोज, लोज की बात कर रहे हैं। जो लो बनता है वो एक सिंगल कैंडल के लो की बात कर रहे हैं, जिस तरह। यस, तो हम लोग देख रहे हैं नंबर 1 कैंडल ये है, इसका लो यहाँ पे, इसका लो यहाँ पे, इसका लो यहाँ पे, एंड इसका लो भी यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। हम लोग कोई स्विंग लोज को नहीं देख रहे कि स्विंग लोज कहाँ पे, मैंने तो यहाँ पे एक दफा भी जिक्र नहीं किया कि मार्केट ये स्विंग लोज यहाँ पे रोक रही है। स्मूथ लोज, वो यस, वो स्पॉट एरिया, बिल्कुल राइट। क्या मामा भाई अभी आपका एक क्लियर है टॉपिक? अब देखें, चाहे वहां पे अगर स्विंग बन रहे हैं वहां पे, अगर तो फिर तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागे वाला सिस्टम है वहां पे तो। अगर वहां पे सिंगल लो की जगह स्विंग लोज बन रही हैं, क्योंकि स्विंग लो की जगह स्विंग लो के नीचे तो मैक्सिमम लिक्विडिटी बड़ी होती है, और वहां पे अगर स्पॉट एरिया बन रहा है तो फिर तो वो तो सोने पे सुहागे का काम करेगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इनको देखें तो ये भी हमारे पास स्मूथ हाइज ही कंसिडर करिए किए जाएंगे, क्या, लेकिन किस तरह से, अब आप लोगों ने बताना क्या ये स्मूथ हाइज कंसिडर किए जाएंगे या नहीं। मैंने आप लोग से क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा जो है ना वो कंफ्यूज किया है यहाँ पे कि आप लोग इसको, इसका आंसर क्या मिलता है मुझे। अब ये क्या है? ओके, राइट, एंड इनकी अगर बात की जाए, क्योंकि लेकिन बिल्कुल ये स्मूथ रोज और इसके नीचे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक स्विंग भी है, ठीक है। अगर ये ही स्विंग इसके ऊपर होता, अगर ये वाला जो स्विंग है ना इस कैंडल का लो, ये आगे वाली जो नई कैंडल यहाँ पे जनरेट हुई है ना, यहाँ पे ये जो कैंडल की डेट हुई है, इससे ऊपर होता इस कैंडल का लो, ये इस कैंडल का लो, अगर ये आगे वाली कैंडल से ऊपर होता देन फिर हम लोग यहाँ से ले सकते इस तरह करके ना कुछ, लेकिन इससे काफी नीचे है। तो हम लोग अगर स्मूथ लो देख रहे हैं वो यहाँ से बन रहा है, इतना क्लियर है यहाँ पे। क्योंकि अगर हम लोग देखें नंबर 1 कैंडल, नंबर 2 कैंडल, नंबर 3 एंड नंबर 4 कैंडल, ठीक है, बीच में ये वाली जो कैंडल आई इसका अगर लो यहाँ कहीं होता ना, यहाँ पे, फिर हमने स्मूथ लॉस को यहाँ से काउंट करना था। ब्रेक हो जाए तो फिर उसके पीछे जो लिक्विडिटी पड़ी होती है ना, जो उसकी उसके पीछे, मतलब कि ये जो स्विंग लो था ना, ये स्विंग लो था ना यहाँ पे, इसकी लिक्विडिटी कितनी कर दी है इसने, ये कैंडल नीचे आके लगी है, ठीक है, इसने यहाँ पे ये अपनी लिक्विडिटी किल कर दिया यहाँ पे आके ना। तो अब इस कैंडल के लो तो लो में लो के नीचे कुछ भी नहीं बचा, बचा है अगर तो वो इस कैंडल के लो के नीचे बचा है।
ठीक है, ये हमारे पास है एक स्विंग लो। और अगर हम यहाँ पे देखें, इसी स्विंग लो को आप लेके यहाँ से भी कर सकते हो कि ये भी स्मूथ लोज बन रही है, ये स्विंग लो से इस तरह ये भी काउंट कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है इस तरह से। समझ लग, हाँ, नहीं, स्पोर्ट स्पोर्ट नहीं कहोगे आप, स्पोर्ट तो देखो ना, अगर ये जो लो है ना, ये लो इसी के बिल्कुल आसपास ये लो भी है। मतलब कि अगर हम इस एरिया से इस एरिया तक लाइन को ड्रॉ करें ना, रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, इस एरिया से यहाँ तक इस तरह से। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। ये स्मूथ लोज हैं, ये स्मूथ लोज हैं। आप लोग यहाँ से नहीं मार करते क्योंकि आप लोग को डबल मेहनत करनी पड़ेगी, अगेन आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी स्विंग लो के लिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हमें नजर तो आ रहा है कि स्मूथ लोज पड़े हुए हैं, नजर तो आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमने मार्क करना है एक लाइन, यहाँ पे मार्क करना है एक लाइन यहाँ पे, तो हम उसकी जगह ये नीचे वाली मार्क कर लें क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब समझ लगी है इस चीज की, स्मूथ हाई स्मूथ लोज किस तरह से देखते हैं। नहीं, ये हमें ये स्मूथ लोज का ही बता रही है, ये हमें स्मूथ लोज का ही बता रही है। ओके, क्लियर है। हाँ, अगर आने वाले टाइम में मार्केट इसी लेवल से अगेन थोड़ा सा बाइंग में पुश होते ना इस तरह करके, आइए यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर जाती है अगेन, ये आपके लिए तब सपोर्ट बन जानी थी क्योंकि यहाँ पे काफी डिफरेंट आ जाना था। यहाँ से मार्केट देखो ना, यहाँ पे इतना गैप आ जाना था, ये वाला बीच में जो गैप है। हम आपको इस चीज की समझ लगी है, राइट, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जनाब हम देखते हैं जिस तरह से ये एरिया ना हमारे पास, यहाँ पे बिल्कुल आसपास में लोज नहीं रुक रहे, ठीक है, आसपास में बिल्कुल लोज नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर ये दो लोज है ना, जस्ट ये इन दो लोज को देख के नहीं कह देना कि ये वाले दो लोज, ठीक है, ये वाले दो लोज के यार ये जो ना ये हमारे पास स्मूथ लोज है, नो। स्मूथ लोज के लिए कम से कम आपको जो ना कोई 4 से 5 कैंडल्स के लोज को रुकना चाहिए एक ही जगह पे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एक दफा प्रिंट करके आप लोगों को समझाऊंगा, डोंट वरी, अगर आप लोगों को किसी को स्मूथ लोज एंड स्मूथ हाइस की समझ नहीं है तो हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे, डोंट वरी, ओके। क्योंकि ये कंफ्यूजन है आने वाले टाइम में, हम आप लोगों को जस्ट जिस तरह से अभी एफईजी का जो है ना, पहले स्टार्टिंग में इतना कुछ आइडिया नहीं था, जस्ट आप लोग मार्क करना सीख रहे थे, ठीक है। अभी एफईजी के ऊपर फुल डिटेल लेक्चर आना है, मार्किंग के लिए नहीं आना, उसको अब यूज किस तरह से करना है एफईजी को, उसके ऊपर लेक्चर आएगा, ओके। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसके बाद अगर हैवी लेक्चर जो है ना इस मेंटोरशिप में, वो एफईजी के ऊपर है। हाँ, एफईजी के बाद के जो लेक्चर है ना वो फिर और आने वाले टाइम में टफ होते चले जाएंगे, एंड यहाँ पे इस तरह से लगा लो कि वो हैवी लेक्चर होंगे। तो हम लोगों को करना क्या है, प्रैक्टिस अपनी नहीं ब्रेक करनी। क्या हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस नहीं ब्रेक करनी। प्रैक्टिस को अगर जिसने जो है ना कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया कि यार अच्छा आज नहीं कल करते हैं, अभी मेरा माइंड नहीं है, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, सो वो सिचुएशन जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है, वो सिचुएशन जो है ना वो बेस्ट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप लोग मिड में प्रैक्टिस को मिस कर दोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोचोगे यार अच्छा लता कल करते हैं आज करते हैं, तो वो सिनेरियो आप लोगों के लिए बहुत जो है ना वो खतरनाक है। साथ आप अपना माइक ऑफ करो, पीछे से नॉइस आ रही है बहुत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक दफ़ा यहाँ पे स्मूथ लोज के ऊपर। स्मूथ लोज,
ओके। अब हम लोगों ने किस तरह से देखा है स्मूथ लॉस को, ठीक है? हमने अभी चार्ट के ऊपर तो अभी हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे जो ना आके हम क्लियर कर लेते हैं। सो कैंडल का कलर कुछ भी नहीं करते, जस्ट अपने इसको देखते हैं। कैंडल के कलर को देख के कभी भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? क्योंकि कैंडल के कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कैंडल की इंपॉर्टेंस है कि कैंडल जो है वो आप लोगों ने देखनी है बेरिश है या बुलिश है। अब आप लोगों को यार कलर देखने से पता चलेगा, आप लोग क्या कहोगे, वो तो कलर देखने से पता चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा विदाउट कलर देखे, ठीक है, कि ये कैंडल बुलिश कैंडल है रियल में या बेरिश कैंडल है। ओके, अब यहाँ पे देखो, मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए जो है ना कलर को ऐड करना पड़ेगा, आप लोग इस तरह से जो है ना वो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, इसको भी रेड कर ही देते हैं। हम्म, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे अब आप लोगों को क्लियरली जो है ना लोज को आप पता चल रहा होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, कुछ इस तरह से करके, अब यहाँ पे अगर देखें ना, अब ये हमारे पास पड़े हैं स्मूथ लोज। स्मूथ लोज अब हमारे पास ये हैं, किस तरह से देखा जाएगा, जो बिल्कुल ये देखो ना, अब हम स्मूथ लॉस की बात कर रहे थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 6 लॉस ना इन कैंडल्स के पड़े हुए हैं, और बिल्कुल आसपास हैं। देख रहे हो ये वाली कैंडल का लो, ये वाली कैंडल का लो, ये वाली कैंडल का देख रहे हो, ये देखो, ये बिल्कुल आसपास में है। हाँ, अगर आप लोगों के माइंड में आता है कि यार ये एक कैंडल इस तरह से हो जाती, तो इसका मामला जो इसके अंदर जो फ्यूल था वो खत्म, ठीक है, जो इसके अंदर का जो फ्यूल था वो खत्म हो जाना था। फिर ये हमारे पास ये जो ना ये सिचुएशन है यहाँ पे वैलिड कौन सी और इनवैलिड, ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास इनवैलिड हो जानी थी। ओके, ये सिचुएशन हमारे पास ये इनवैलिड है। वैलिड सिचुएशन क्या होगी हमारे पास, कि हर एक कैंडल जो लो की बात करें ना, हर एक कैंडल दूसरे कैंडल के लो से ऊपर थोड़ा सा हो, नीचे ना आए। मतलब कि अगर हम लोग बात करें ना, देख रहे हो ये वाली सिचुएशन देख रहे हो आप लोग, ये वाली सिचुएशन इस कैंडल का, हाँ फिर तो चलेगा, फिर चलेगा, फिर चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस कैंडल का जो लो, सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें इस कैंडल का जो लो है ना, इस कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल के लो से ऊपर है थोड़ा सा, सिंपल। हम आपको इस चीज की समझ आ रही है यहाँ पे जो अभी हम समझ रहे हैं? तो नो, तो फिर तो ये सिचुएशन आ जाएगी ना, यहाँ पे भी मैं बता के आया हूँ, फिर तो ये खत्म। फिर देखा जाए तो जस्ट एक स्विंग लो की यहाँ पे जो है ना वो लिक्विडेट रह गया, एक स्विंग लो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओ, हाँ तो नो इशू,
ये देखो ना, फिर तो यहाँ पे आप बात करें कुछ इस तरह से, यहाँ पे होती, तब भी स्मूथ लॉस को काउंट किया जा सकता है। ओके, लेकिन अगर हम वैसे सिचुएशन देखें, फिर अगर मार्केट इन लो प्रीवियस लोस को, ये जो हमारे पास स्मूथ लोस है, इसको किल करने के बाद, ये देखो फिर तो एक स्विंग बन जाएगा ना हमारे पास यहाँ पे। स्विंग किस तरह से बनेगा, एक एक और कैंडल की हमें नीड है। जो कि यहाँ कहीं आ सकती है। बिल्कुल, तो खत्म हो जाएगा ना फिर इस तरह से तो। नो, फिर तो ये जस्ट एक स्विंग है जिस तरह से मैंने भी बताया आपको। यहाँ पे मैंने क्रॉस किया हुआ, तो ये सिचुएशन आपके लिए स्मूथ लॉस ये काउंट नहीं होगा अगर तो मार्केट ने एक सिंगल कैंडल ने आके पिछले लॉस को हंट कर लिया तो। अभी मैं यही तो आपको यहाँ पे क्लियर करके आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। ये देखो ना, इनके अंदर जो लिक्विड रह चुकी थी ना, वो इस एक सिंगल कैंडल ने आके हंट कर लिया है। अच्छा, कुछ लोगों को ना ड्रॉ करने से भी जो है ना, उनको उनको ड्रॉ देखने से भी पता चल जाता होता है कि यार ये हमने जो है ना क्या टॉपिक है। अगर देखो ना, इतना मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको फिर भी ना समझ लगे तो आप लोग इस तरह से इसको देखने के बाद जो है ना आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक सिंगल कैंडल ने इनके लॉस को हंट कर लिया। तो यहाँ पे अब ये स्मूथ लॉस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये स्मूथ लॉस अब आपके पास ये सिचुएशन आपने देखनी है। ये अगर सिचुएशन बन रही है, पहले मार्केट स्मूथ लॉस बना रही है और ऊपर जाने से पहले पहले मार्केट अगेन उसको किल कर जाए, तो फिर वो सिचुएशन हमारे पास स्मूथ लॉस में नहीं काउंट होगी, वो फिर हमारे पास स्विंग लो क्रिएट होगा फिर। अब देखो ना। ओके ओके, मुझे लगी समझ। मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखो, आपका मतलब मैं समझ गया हूँ। ये जो कैंडल है ये तो ऊपर है ना इस कैंडल से, ये वाली जो कैंडल्स हैं, इनका लो तो इससे ऊपर है। लेकिन अगर नंबर फिफ्थ कैंडल आके यहाँ पे ये इक्वल बन जाती नंबर वन कैंडल से, तो फिर क्या हमारे पास स्मूथ लॉस काउंट होता है? यस। अब क्यों यस? क्योंकि मार्केट में स्मूथ लॉस कहाँ से स्टार्ट हुए? यहाँ से। राइट। इससे पहले भी कैंडल को थोड़ा बहुत ले आते हैं, इससे पहले भी ले आते हैं। नहीं, उनको पता है क्यों नहीं खत्म होगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, मार्केट में फिर भी इन लॉस की वैल्यू होगी। हाँ, मार्केट अगर इससे थोड़ा सा नीचे चली जाती ना, यहाँ पे आ जाती, यहाँ पे अब आप जूम करके देखो, कुछ यहाँ पे आ जाती, तो यहाँ पे इनका फ्यूल तो खत्म हो चुका है, लेकिन मार्केट में अभी भी इस चीज की वैल्यू है। आप इस तरह से देखो यार, आप रक्शे में होते हो ना, रक्शे में सम टाइम होता है ना, इस तरह से फ्यूल खत्म हो जाता है, वो क्या करते हैं उसको जो ना उल्टाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरह से है ना उसको। देखो, फ्यूल तो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो आप लगा लो कि काबिल इस्तेमाल है। बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी अभी पेंडिंग में है। इतना अगर अगर हम देखें ना, इतना बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे देखें ना, इतना इतना सा बिल्कुल यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा गई है नीचे। ठीक है, अगर हम देखें ना, माइनर से बात कर रहे हैं हम कुछ यहाँ पे, मार्केट यहाँ गई बिल्कुल माइनर सा। अब ये देखें, एक्चुअल में तो चार्ट होता है हमारा इस तरह से कुछ। ठीक है, एक्चुअल में जो चार्ट के कैंडल्स का साइज होता है ना, जूम विदाउट जूम तो इतना होता है। आप काफी जूम करके देखेंगे, देन आपको जो है ना यहाँ पे नजर आएगा कि काफी नीचे गई है, नहीं गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे देखने में तो बिल्कुल ये हमारे पास क्या मिल रहा है, एक स्विंग स्विंग भी आप मिल रहा है यहाँ पे, स्विंग लो। लेकिन अगर हम वापस इस तरह से कर लेते हैं जिस तरह से हमारी कैंडल्स का साइज था, तो वहां पे तो कोई स्विंग लो नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ये इक्वल है। बिल्कुल, अब ये स्मूथ लोज ही काउंट करेंगे हम, इस स्विंग लो के ऊपर फोकस नहीं करेंगे क्या ये स्विंग लो बन रहे नहीं, क्योंकि हम देख आए हैं यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा मार्केट नीचे गया है, यहाँ पे बिल्कुल माइनर। ओके, यहाँ पे अगर आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। हाँ बिल्कुल, अगर वो ये जो जिस कैंडल ने थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल लगाया, हम देख लेते हैं कि इस कैंडल यहाँ तक थी, ये कैंडल यहाँ तक थी, ठीक है, यहाँ पे
इसने क्या किया, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल्स का तो लो हंट कर लिया ना यहाँ पे, ये जो लो था। ये देखिए, इसका तो फ्यूल हमारे पास एंड हो चुका है इन कैंडल्स का। ओके, अब देखो, अब अगर ये वाली कैंडल, ये वाली जो कैंडल की ये वाली है ना, ये वाली कैंडल, ये वाली थोड़ा सा नीचे आ जाती, तब हमारे पास स्विंग लो ही कंसीडर होना था, फिर ये स्मूथ लोस खत्म, ये इस तरह से। बिल्कुल रेड कैंडल दिकर बन रहा है, स्मूथ लोस ही काउंट होगा रेड कैंडल दिकर। रेड कैंडल दिकर हमारे पास स्मूथ लोस ही काउंट होंगे। कहलाएगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो ये कैंडल तो इक्वल गई है ना, एक नेक्स्ट कैंडल है और वो प्रीवियस वाली कैंडल मींस के ये जो कि पहले नीचे तक इक्वल लगा के ही है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल है और वो ये वाली कैंडल का लो हैंड करते तो वो स्मूथ लॉस का सिस्टम खत्म। लेकिन अगर ये भी इसके इक्वल आ जाए ना, इस रेड कैंडल के इक्वल, तब भी हमारे पास स्मूथ लॉस में ही काउंट होगा। लेकिन अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से वाजे तौर पे आप लोगों को नजर आ रहा है कुछ इधर तक, अब देखो साफ नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो कैंडल है इसकी जो वीक है, इसको ब्लैक ब्लैक कलर दे देता हूँ यहाँ पे, साफ पता है यहाँ पे। फिर अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास स्विंग लो है। ओके, लेकिन अगर यही कैंडल इक्वल में रहती इसके यहाँ पे, अगर हम देखें या यहाँ तक रहती, तब हमारे पास ये स्मूथ लोज को ही काउंट किया जाना था कि ये स्मूथ लोज हैं, चाहे बीच में एक दो कैंडल के लो हंट हो जाते, जिस तरह से भी नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। अब यहाँ बिल्कुल ये रेजिस्टेंस काउंट होगा हमारे पास। लेकिन आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी और डिटेल लेक्चर आएगा, और इसका आगे इसका हम करेंगे क्या, इसके ऊपर भी लेक्चर आएगा। अभी मार्किंग तो देखें ना हम लोग कि मार्किंग किस तरह से करनी है, वैलिड और इनवैलिड कौन सा होगा। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ओके, बस टॉपिक को एंड करें और एक दफ़ा अगेन चल के देख लेते हैं यहाँ पे। साथ आपका और कोई क्वेश्चन या बाकी मेंबर्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्लियर कर लें। अब यहाँ पे देखते हैं एक और सिचुएशन में, जो है ना यहाँ पे चार्ट के ऊपर है देखो। ये जस्ट इस तरह से देखें ना, अगर इस तरह से होता हमारे पास कोई सीन, ये देखो, क्या अब हम इसको स्विंग यहाँ पे स्मूथ लॉस में काउंट करेंगे इन इन इक्वल को। अब यहाँ पे आपका आंसर जो है वो बताएगा कि आपने फर्स्ट में मेरी बात को किस तरह से समझा। फर्स्ट में मैंने इसकी जो ना वैलिड होने के लिए भी आप लोगों को एक दो चीज बताई थी अभी। नहीं, स्मूथ हाई नहीं बनेगा हमारे पास, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है, दो तीन कैंडल है ना, अगर तो दो से तीन कैंडल है यहाँ पे, तब हमारे पास वो एक ही वो कुछ भी नहीं गिना जाएगा, कुछ भी नहीं गिना जाएगा। समझ रहे हो बात को? मैंने बताया था कि मिनिमम मिनिमम 4 से 5 कैंडल्स हो आप लोगों के पास, मिनिमम 4 से 5 कैंडल हो, देन वो जो ना हमारे पास स्मूथ हाइज एंड स्मूथ लोज में काउंट होगा, ठीक है? मीन्स हाँ, यहाँ पे फिर तो बन सकता था, राइट? बिल्कुल बन सकती थी।
अभी देखो ये जो लेवल है हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग है ये लेवल। अब यहाँ पे ये बताओ कि ये हमारे पास स्मूथ लोस में काउंट किया जाएगा ये लेवल, या हमारे पास ये स्पोर्ट है क्या ये? राइट, ओके हो गया। ये लेवल रेजिस्टेंस में काउंट होगा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं होगा ना, ये लेवल, ये देखो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, इसको भी काउंट करेंगे, थोड़ा सा जो इसमें गैप है ना इसको काउंट करेंगे। अब आप लोग देखो यहाँ से तो मार्केट में 4106 से लेके ये कहाँ पे बन रहा है 4104, 20 पिप्स का यहाँ पे जस्ट जो है ना गैप है इस लाइन तक कराने में। इसको हम काउंट करेंगे कि यहाँ तक मार्केट रेजिस्टेंस से ही जो है ना वो मार्केट रिटेलर्स को ट्रैप कर रही है, नीचे जा रही है जो ना। सो यहाँ पे भी लिक्विडिटी पेंडिंग में है। ओके, ये देखो नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, हाँ ये समझ लेते हैं हम लोग कुछ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या शो हो रहा है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये वाला जो है ना ये रेजिस्टेंस में नहीं काउंट होगा, ये वाला स्विंग, ये वाला जो लैग है ना प्राइस लैग, ये वाला समझ लगी आप लोगों को? ये वाला लैग काउंट नहीं होगा क्योंकि तो काफी दूर है इस लाइन से। राइट, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है इस पॉइंट में, लेकिन अगर यही पॉइंट देखें तो ये काउंट होगा क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ओके, एंड ये लेवल भी हमारे पास एक स्पोर्ट लेवल है यहाँ पे, ये लेवल भी हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट लेवल है, नंबर 1, नंबर 2। ओके, अब आप लोग देख रहे हो यार ये तो कहीं स्मूथ लोस तो नहीं बन रहे, नहीं, क्योंकि ये देखो प्रीवियस कैंडल का लो इसी ने हंट कर लिया है, और ये लिए 1 2 कैंडल थी, इसने ये ग्रीन कैंडल ने आके इनका लोस को किल कर दिया। ओके, अपने लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने शेयर करनी है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी शेयर करनी है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड का भी बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वैलिड कहाँ पे होगा हमारे पास और इनवैलिड सिचुएशन में हमारे पास कौन सा होगा। यस, कल वाले में भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो वकार भाई यही था कल वाले में भी तकरीबन। ओके, याद है आपको? मुझे तो ये था कि शायद नहीं याद होगा, तो देखते हैं आपका आंसर। तो अच्छा यहाँ पे हमारे कल का जो लेक्चर है ना वो हुआ था बिल्कुल बिल्कुल माइनर सा, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल शॉर्ट जो है ना वो हमारे पास लेक्चर था, बिल्कुल शॉर्ट, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का, लेकिन उसके अंदर डिटेल नहीं थी। ठीक है, वही लेक्चर को हम लोगों ने अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। ठीक है, उस लेक्चर में तो ऐड करना ही करना है। आप ये लगा लें कि जस्ट वो इंट्रोडक्शन लेवल जो है ना हमारे पास लेक्चर था। ठीक है, उसकी जो फुल लेक्चर है ना, उसकी जो फुल क्लास है, ठीक है, डिटेल्ड, वो आने वाली जो अब क्लास है हमारे पास मीन्स के 2 अगस्त की, ठीक है, वहाँ पे आएगा वो। ओके, तो यहाँ पे आपको वो वॉच कर लें, देन तब भी इशू नहीं है, लेकिन अगर उसको डिटेल में समझेंगे तो तब भी बेस्ट है, जो कि डिटेल लेक्चर है हमारे पास 2 अगस्त को। ओके, ओके, यहाँ पे डन करते हैं, फिर हम लोग लेक्चर एंड करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।